हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन, जो कि है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये डेरिवेशन हम जब कर रहे हैं जब हमारी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया। ये आपको स्फेरिकल सरफेस दिख रहा होगा। ओ हमारा ऑब्जेक्ट है और आई हमारी इमेज बनी है। बच्चों हमने ओ वाले पॉइंट से ऑब्जेक्ट से एक रे निकाली और यहां पर इंसिडेंट की। इस सरफेस की वजह से इसका हुआ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये है रेयर मीडियम और इधर है डेंसर मीडियम। जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, जो कि सी पॉइंट पर टच कर रहा है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब सबसे पहले हमने यहां पर एंगल बनाए। सबसे पहला जो एंगल बनाया वो एक्स, वाई और जेड। बच्चों ये है इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल। ये दो एंगल बने और ये तीन एंगल, ये वाले एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले ट्रायंगल मैंने लिया पीओसी वाला। आप पीओसी ट्रायंगल में देखोगे तो एक्स और वाई दो इंटीरियर एंगल हैं और बच्चों दो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली पीसीआई, यहां भी आर और जेड, ये आर है और ये जेड है, इन दोनों का जो सम है वो वाई के बराबर होगा। मैंने लिखा और यहां से आर मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों यहां से अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहां पर लगेगा स्नेल्स लॉ। रिफ्लेक्शन में क्या लगाते हैं हमेशा? स्नेल्स लॉ। तो लाइट हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, इसलिए स्नेल्स लॉ सेकंड मीडियम के लिए लिखा जाएगा। तो μ2/1 इज इक्वल टू sin i बाई sin r। हमने μ2/1 को सेपरेट कर लिया। सेपरेट कैसे किया? μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू sin i बाई sin r बना। अब यहां पर एंगल बहुत छोटे हैं, आई आर जितने भी एंगल बने हैं इट्स अ वेरी स्मॉल। तो यहां क्या होगा? साइन और टेन को हमेशा एंगल के इक्वल लिखा जाएगा। तो साइन आई को आई के इक्वल लिखा गया है, साइन आर को आर के इक्वल लिखा गया है। तो μ2/μ1 इज इक्वल टू आई बाई आर, और यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब हमने आई और आर की वैल्यू निकालनी है। आई और आर की वैल्यू मैंने यहां से निकाली है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से, और यहां पुट कर दी। पुट करके ये वाली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब बच्चों एक्स वाई और जेड इन तीनों एंगल की वैल्यू ट्रायंगल बना के निकालनी है। तो पहला ट्रायंगल बनाया पीओएम, 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 यहां से x इज इक्वल टू एच बाई ओ एम आ गया। सिमिलरली बच्चों दूसरा ट्रायंगल बनाया तो वहां से y की वैल्यू आ गई h बाई सी एम। सिमिलरली तीसरा ट्रायंगल बनाया तो z इज इक्वल टू आ गया h बाई एम आई। एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया है, और 4 में पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई है। अब बच्चों इस इक्वेशन में OM, CM और MI इन तीनों की वैल्यू हमने साइन कन्वेंशन के साथ रखी है, क्योंकि OM है माइनस के U, CM है R और MI है V, साइन कन्वेंशन के साथ। और जैसे ही इन तीनों की वैल्यूज में पुट की हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया बच्चा। फॉर्मूला जो बन के तैयार हुआ है वो हुआ है μ2 माइनस μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई वी माइनस की μ1 बाई आर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? μ2 बाई वी माइनस की μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अगर आप इसका डिटेल कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर 10 क्लासेस को फॉलो करें।